गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ व्यस्तता के कारण, कि घर में भी बहुत काम है, टेरेस पर भी बहुत काम है, तो मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करने के बाद देख ही नहीं पाती हूँ। फिर भी जैसे ही टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ कुछ रिप्लाई करने की। देखिए, हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है अर्ली मॉर्निंग। दोपहर में तो धूप रहती है, लेकिन जो सुबह की जो होती है, क्योंकि आपको पता है शरद ऋतु की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है शुरुआत हो चुकी है। और आई होप आप लोग सारे अपने गार्डन में काम कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं जिनके रिप्लाई करना मुझे लगता है टाइप करके बहुत ही मुश्किल है, तो कोशिश करूँगी धीरे धीरे करने की। देखिए, जिन भी पौधों पर आपकी फ्लावरिंग कम हो गई है, तो देखिए एक तो पौधा ब्रेक लेता है थोड़ा सा ना 10-12 दिन का, फिर वो एनर्जी लेता है, देन उसके बाद ब्लूमिंग करना स्टार्ट करता है। एक रीज़न रहता है अगर उस पर आप बीज बनने देते हैं, जैसे देखिए अब अपराजिता सिंगल पेटल मैं डेली ही तोड़ के रख रही हूँ, सुखा रही हूँ, तो इस पर बीज बहुत ना के बराबर बन रहे हैं। तो देखिए फूल का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। लेकिन जिन पौधों पर मैंने शेयरिंग के चक्कर में बीज बना लिए हैं, उन पर फूल की संख्या भी बहुत कम हो गई है और फूल का साइज़ भी छोटा हो गया है। तो देखिए एक तो ये कारण होता है। दूसरा, पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। किसी का सवाल था कि मैम खाद कितने कितने दिन के अंतराल पर देनी है, तो आई थिंक शायद वो मैम नए जुड़े हैं। देखिए, मैं जिस कॉन्सेप्ट को अपना रही हूँ पॉट फिलिंग वाला, तो उसमें तो सिर्फ सॉलिड खाद तो सिर्फ 6 महीने में एक बार देनी होती है। रूट फिलिंग करके, पॉट फिल करके एक बार पौधा लगा दीजिए, तो कई पौधों में तो साल भर तक ज़रूरत नहीं पड़ती, कई पौधों में 6 महीने के बाद हल्की सी रूट फिलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रूट बाउंड हो जाती हैं। तो 6 महीने में सॉलिड खाद, बाकी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार भी देंगे तो चलेगा। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ज़्यादा खाना भी पौधे को नुकसान करता है, पौधा उसको ले नहीं पाता है। और एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, हमें भोजन देना है मिट्टी में रहने वाले जीवों को, बाकी का सारा काम वो करेंगे। पौधे को भोजन उपलब्ध कराने का काम वो करेंगे। तो आप तो सिर्फ अपने पौधों को भोजन देते, जीवों को भोजन देते रहिए। फूलों वालों पौधों में पता ही है क्या करना है। जैसे देखिए, गुलाब के अब मैंने कटिंग की थी, उसके बाद सिर्फ एक स्टेम लंबी छोड़ दी थी, बाकी सबको मैंने कट कर दिया था। आप देख रहे हैं नए शूट्स आने लगे हैं, कलियाँ आने लगी हैं। सब में मैंने केले के छिलके दबा दिए हैं एक एक, और इन सभी में मैं 15 दिन का गैप रखती हूँ। 15 दिन में एक बार दबाती हूँ, तो 15 दिन में वो डिकम्पोस्ट होकर भोजन भरपूर मिल जाता है। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट बैच में दबा देती हूँ। आज है फल वाली डेट, जिसमें हमें फल वर्गीय जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको, या बेल हैं उनको लगाना है, तो लगा लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि टमाटर का एक बैच लगा चुकी हूँ। तो आज बस मैं सिंगरा लगाऊंगी, सिंगरा मोगरा जो आप बोलते हैं वो लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरे यहाँ बहुत अच्छे से फलता है। बैंगन ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक वैरायटी लगा ली है ग्रीन बैंगन की। टमाटर भी लगा लिए हैं। तो आपके घर में जो भी सब्जियां पसंद की जाती हैं, आप उन सब्जियों को ज़रूर लगा लीजिएगा। हाँ, मिर्ची भी आज लगा सकते हैं, शिमला मिर्च जो भी आपके पास वैरायटीज़ के बीज हैं। और एक और सवाल था कि मैम हमें ये डेट्स को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमें कोई एक ऐसा आसान सा उपाय बताइए कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर सकें। तो वही वो जो यूनिवर्सल डेट आती है पूर्णिमासी से 48 घंटे पहले वाली, उसमें आप हर एक तरीके का बीज लगा सकते हैं। और एक और डेट होती है उसमें, शनि चंद्र जब आमने सामने होते हैं, तो किसी मंथ में आती है वो, किसी मंथ में नहीं आती है। तो वो 2 डेट्स ऐसी हैं जिनमें आप मंथ में सिर्फ एक बार या 2 बार काम कर सकते हैं, सारे सीड्स लगा सकते हैं। और अब आई थिंक मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेट्स को क्यों फॉलो करना है। और हाँ, खाद देने में भी आपको डेट्स को फॉलो करना है। और ये देखिए, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है फूलों का, तो बीज लगाते रहिएगा, क्योंकि कुछ पौधे आपकी डोरमेंसी में जाएंगे तो उन पर फ्लावरिंग आनी बंद हो जाएगी। तो गार्डन को कलरफुल रखना है तो फूलों के बीज लगाते रहिएगा। और हाँ, सब्जियाँ ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वही हमारे लिए मेन मोटिव है कि अपने कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर उगाएं। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मिल गया है तो अप्लाई कर लीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं।